नमस्कार दोस्तों देश के अंदर पिछले कुछ समय से ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि पूरे देश को जरूरत है एक देश एक चुनाव की। कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर ये मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर इतनी क्यों इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद अब सारे विपक्ष को और देश की जनता को यह समझ में आने लग गया है कि एक देश एक चुनाव के कितने फायदे हैं। पहले आपको यह समझाया जाता था कि एक देश एक चुनाव अगर होगा तो इससे देश के अंदर जो बहुत बड़ा चुनाव के ऊपर खर्चा होता है वो खर्चा बचेगा। दोस्तों, इस मुद्दे के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कुछ चौंकाने वाली बातें भी आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर समय समय पर हमने देखा मोदी सरकार ने किस तरह से इसको अपने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामने रखा और इसको पूरे देश में लागू करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। उसका प्लान था कि अगर इस बार बहुमत से उसकी सरकार आ जाएगी तो वो अपनी एक देश एक चुनाव वाली नीति को पूरे देश पर लागू कर देंगे। ये लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, दुनिया भर के तमाम चुनाव एक ही बार में हो जाएंगे। बार बार राज्यों में चुनाव कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया राहुल गांधी ने तो बता दिया ना कि किस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं। अब जब चुनाव चोरी करके ही चुनावों को जीतना है तो क्यों बार बार चुनाव कराने का जोखिम उठाया जाए, क्योंकि जितने ज्यादा चुनाव होंगे उतनी ज्यादा पकड़े जाने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो गुरु चेला है उन्होंने पूरा दिमाग लगाते हुए सारे देश को यह पाठ पढ़ा दिया कि एक देश एक चुनाव सबसे ज्यादा फायदेमंद है देश के लिए। इतना खर्चा होता है देश का पैसा कि भैया उसके अंदर जो है बहुत सारी विकास करने की परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। सोचिए कितना सारा विकास रुक गया इतने सारे सालों में, क्योंकि एक देश एक चुनाव नहीं होता था। तो अब जब एक देश एक चुनाव होगा तो इतना भर भर के विकास हो जाएगा कि उस विकास को कंट्रोल करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये एक देश एक चुनाव का राहुल गांधी के जो वोट चोरी वाले खुलासे हैं उससे जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तब समझ में आता है कि ये सारा खेल आखिर रचा क्यों जा रहा है। अब आप इसकी बारीकियों को समझिए। देश की जनता को तो यह दिखाया जा रहा है कि आपके भले के लिए कोई काम हो रहा है, जबकि उसके अंदर छुपी हुई मंशा कुछ और है। और ये प्लान सिर्फ एक दो बार चुनाव जीतने का नहीं है, ये प्लान है 2047 तक लगातार चुनाव दर चुनाव जीतते जाने का। कि भैया जब हमको एक देश एक चुनाव हम अप्लाई कर देंगे तो 5 साल के लिए आपने एक बार किसी भी तरह से सेटिंग कर कर चुनाव को जीत लिया तो 5 साल के लिए आप टेंशन मुक्त हो गए। ना आपको राज्यों के चुनाव की चिंता, ना आपको छोटे मोटे निगम चुनावों की चिंता, ना आपको लोकसभा चुनावों की चिंता। आप निर्विघ्न होकर 5 साल तक अपना शासन कीजिए। और जब आपके पास ऐसा फॉर्मूला हो, जब आपके पास ऐसा चुनाव आयोग हो कि जिसके द्वारा जैसा राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि भैया वोटों की चोरी खुले तौर पर धड़ल्ले से हो रही है, आपके वोटों को कैसे ऐड किया जा रहा है, कैसे हटाया जा रहा है, और डाटा मांगने पर आपको डिजिटल वोटर लिस्ट तक नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप लगातार चुनाव जीतने का फॉर्मूला आपके पास आपके हाथ में है। अच्छा, ऐसी चुनाव जब आपकी एक बार सत्ता में आ जाती है तो वो क्या करती है? वो इस चीज की परवाह ही नहीं करती है कि आम जनता किस चीज से नाराज होती है, किस चीज से उसके लोकप्रियता पे कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, बीजेपी ने राज्य दर राज्य जिन मुख्यमंत्रियों को बिठा रखा है उनकी लोकप्रियता कितनी है। उनकी लोकप्रियता चाहे कम हो लेकिन वो फिर भी शासन कर रहे हैं। कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्मूला है चुनाव जीतने का उससे जनता की नाराजगी, जनता के सपोर्ट का कोई लेना देना दिखाई ही नहीं पड़ता है। और जब जनता की नाराजगी से कोई लेना देना नहीं है तो आप झुग्गियां तोड़ दीजिए, आप बुलडोजर चला दीजिए, आप मनमानी जो है वो नीतियां लागू कर दीजिए, जनता विरोध करती रहे, आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके पास चुनाव जीतने का फॉर्मूला है। तो जब आप लगातार चुनाव जीतते चले जाते हैं
और ऐसे फॉर्मूले से जीतते हैं जिसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट कम होता है या मैनेज कर कर वो चुनाव जीता जाता है, तो फिर आप जनता के रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको भी खत्म करते चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ हालात आज भारत में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। और राहुल गांधी के ये वोट चोरी के खुलासे के बाद तो पोल पूरी की पूरी खुलकर रख गई है एक देश एक चुनाव की। दोस्तों ये जो एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला हमारे आप देख लीजिए कि गुरु और चेला ने दिया था, वो देश हित के लिए कितना फायदेमंद है या नुकसानदेह है, कमेंट कर जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।